जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए जानते हैं जीवन में खुश रहने के 6 नियम। अगर आपने भी अपने जीवन में ये 6 नियम का पालन किया ना, तो आप अपने जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेंगे। आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, सदैव सुखी रहोगे, सदैव ही अपने जीवन में खुश भी रहोगे। आप उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी वो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं रहेगा, जो व्यक्ति कभी किसी से जलन नहीं करता। आपको पता है ज्यादातर आजकल क्या होता है, डिप्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, टेंशन हो रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, आप भी देख रहे हैं 10 साल के बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनको प्रेशर है। किस चीज का प्रेशर है? आजकल क्या लोग कह रहे हैं कि 3 इयर्स पे ही अपने बच्चों को कोचिंग भी लगवा दे रहे हैं, स्कूल भी भेज दे रहे हैं। पहले की क्या होता था, 6 साल पे बच्चे जाते थे पढ़ने, 5 साल पे जाते थे। अब तो नियम भी लागू हो गया कि 6 साल पे बच्चे जाएंगे पढ़ने। पर क्या होता है कि अब बच्चों को लोग 3 साल पे ही भेज देते हैं। उस बच्चे के खेलने का समय है, खाने का समय है, उसको आप स्कूल भेज दे रहे। स्कूल से आया बच्चा, थोड़ा सा आराम किया, फिर उसको भेज दे रहे हो आप कोचिंग। उसके ऊपर वो आपको बता नहीं पा रहा है, बट उसके ऊपर वो प्रेशर है, टेंशन है, दबाव है कि मुझे स्कूल का भी काम करना है, मुझे कोचिंग का भी काम करना है। और इतने स्कूल में तो चाहे कितना भी देखोगे आप कि हाँ हमारे स्कूल में बच्चों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन आपके पीछे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। बच्चों को आप डांट रहे हो, आपसे बच्चे नहीं डर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन बाहरी जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनसे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगर कभी टीचर किसी को क्लास में मार भी देती है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि मैं भी ये काम नहीं करूंगा तो मुझे भी मार पड़ेगी। तो बच्चे को इसीलिए अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक, कि भाई वो उस चीज को लेके परेशान है कि मेरा होमवर्क कैसे होगा, मेरा काम कैसे होगा। वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो प्लीज जो भी महिलाएं और पुरुष ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को 3 इयर्स पे भेज रहे हैं कॉलेज, तो प्लीज ना भेजें, क्योंकि ये चीजें सही नहीं हैं। और रही हम लोगों की बात, जो ओल्ड एज के हैं, जो कि 30 साल के 20 साल के लोग हैं, महिलाएं हैं, जिनको डिप्रेशन की शिकार हैं, जो डिप्रेशन में पड़ चुकी हैं, वो क्यों पड़ती हैं? वो तो पहले जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो इसलिए डिप्रेशन में हो जाती है क्योंकि उनको परिवार अच्छा नहीं मिला, परिवार से परेशान है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को परिवार से प्रॉब्लम है, परिवार से अपने परेशान है, वो भी डिप्रेशन की शिकार हो जा रही है। तो जो लोग डिप्रेशन से ज्यादा परेशान है ना, ये 6 जो मैं बता रही हूँ, 6 चीजों पे आप ध्यान दीजिए, आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। जो व्यक्ति दूसरों से नफरत करता है, दूसरों से जलन करता है, दूसरों से चिढ़ता है, जो व्यक्ति दूसरों के सुख से चिढ़ता हो, जलन करता हो, वो व्यक्ति कभी भी स्वयं कभी सुखी नहीं रहता। अगर आप अपने जीवन में सदैव सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में एक नियम बना लीजिएगा। कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी जीवन में किसी से नफरत मत करिएगा, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। किसी को दुख मत पहुंचाइएगा, कभी किसी के लिए गलत मत बोलिएगा। और दूसरा नियम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने लाइफ में इसको फॉलो करना चाहिए, जिंदगी में आपको इसको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। ये दूसरी चीजें जो दूसरा नियम है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कभी भी किसी चीज की चिंता ना करें, शांत रहें। आपके चिंतन करने से वो चीज ठीक नहीं हो जाएगा। जो होना है वो होके रहेगा, आपकी आंखों के सामने ही होगा और आप देखते रह जाएंगे। लेकिन इस चीज को पहले से ही मत सोचिएगा। कुछ लोग होते हैं ना, प्रेजेंट में तो हैं, प्रेजेंट की बातें नहीं सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि हाँ हम
जो हैं अभी जिंदगी जी रहे हैं उसको लेकर चले, वो फ्यूचर की बातें सोचने लगते हैं। तो अगर आप भविष्य की बातें सोच रहे हो, फ्यूचर की बातें सोच रहे हो ना, चिंतन में हो, तो ये गलत है। क्योंकि जिस आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, जिस टाइम में आप जी रहे हो उसी के बारे में सोचो। आप ये मत सोचो कि हमारे भविष्य में क्या होगा। किसी की आदत होती है जो कि छोटी छोटी बात को लेके परेशान होते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी बहुत छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी मैं। तो जब से मैं खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हूँ और जब से मैं प्रेमानंद जी को सुन रही हूँ, तब से मेरा जो है कि आधा जो डिप्रेशन है ख़त्म हो गया, धीरे धीरे पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है वो आप लोग ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को हम लेके चिंता करते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, तो वो सही नहीं होता है। वो हमारे ही हेल्थ के लिए बुरा हो जाता है, बेकार हमारे शरीर पे उसका बेकार असर पड़ता है। तो अगर जो लोग ऐसा करते हैं प्लीज़ वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि मैं उस चीज़ों से गुजर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेहतरीन पता है कि छोटी छोटी बातों को हम जो सोचते हैं ना, वो बहुत बड़ा घातक बन सकती है हमारे लिए। अपने जीवन में आप एक नियम बना लीजिएगा, चाहे जितना भी संकट आए, आप शांत मन से भगवान को याद करोगे तो बड़े बड़े संकट भी कट जाते हैं। तीसरा नियम, सादा जीवन। जिसका जीवन सादा है, सरल है, वो व्यक्ति जो कभी किसी चीज का दिखावा नहीं करता, बड़े बड़े चीजें रखते हैं, दिखावा करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। दिखावे की जरूरत नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हो, जिस हाल में हो उसी में आप रह लीजिएगा। एक समान रहिए, सरल रहिए, सादा जीवन बिताइए अगर सुखी रहना है तो। चौथा, हर काम को करे तो उम्मीद के साथ करे, लक्ष्य बनाएं। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाए कि मुझे इस कार्य को, इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है, हर हाल में मुझे प्राप्त करना है, और उस पे उम्मीद आप करो। अगर हम उस चीज पे उम्मीद करते हैं ना, तो उस काम को करने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। अगर आप उम्मीद के साथ करोगे तो आपका लक्ष्य, आपका विचार जरूर पूरा होगा। और उसके बाद अपना हर एक कार्य खुशी के साथ करो। अगर आप कोई भी कार्य स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो ना, तो दुखी मन के साथ कर रहे हो ना, तो उस कार्य में हर टाइम आपको संकट ही आएगा, बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जिस भी कार्य को करो, खुशी होके करो, प्रसन्न होके करो। और कहा है कि चाहे जितनी भी परिस्थिति बुरी क्यों ना आए, हमेशा आप मुस्कुराते हुए रहो। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, हर हाल में हंसता रहता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, तो उस व्यक्ति के जीवन में भगवान ऐसा करते हैं कि वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता ही रहता है। इसलिए कहा जाता है हर हाल में आप हंसा करो, मुस्कुराया करो, सुख में भी दुख में भी। अगर ये 6 नियम आपने अपने जीवन में लागू कर लिया, पहले नंबर पे आप कभी किसी से नफरत ना करें अगर आपको खुश रहना है तो। दूसरे नंबर पे कभी भी किसी चीज की चिंता ना करें। तीसरा नियम, सादा जीवन जिए। चौथा नंबर पे हर कार्य को करते समय उम्मीद के साथ करें। 5वें नंबर पे हर कार्य को अपना खुशी के साथ करें। और 6ठा नंबर पे बताया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमेशा आप मुस्कुराते रहो, खुशी रहो। अगर आपने अपने जीवन में ये 6 नियम लागू कर लिए ना, तो चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, आप डिप्रेशन के शिकार कभी नहीं हो सकते, हमेशा आप खुश रहेंगे।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे पेज पे आती रहेगी। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय श्री श्याम।